दोस्तों, क्या आपने थोक से बना हुआ घोंसला देखा है या फिर मिट्टी से बना घोंसला? हम इंसानों की तरह हाथ पैर और दिमाग नहीं होने के बावजूद भी पक्षी किस तरह से अपने और अपने परिवार के रहने के लिए एक से बढ़कर एक अनोखे डिजाइन वाले घोंसलों का निर्माण कर लेते हैं। अक्सर आपने भी कई घोंसले देखे होंगे और देखकर आपको भी आश्चर्य हुआ होगा कि आखिर ये छोटे छोटे दिखने वाले पक्षी कैसे इतना जबरदस्त घोंसला बना लेते हैं। अगर आप भी ये जानने में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहते हैं। नंबर 1, वोगलकोप बोअर बर्ड नेस्ट। दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ हम इंसान ही हैं जो अपना घर सजाते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। वोगलकोप बोअर बर्ड ऐसे पक्षी होते हैं खूबसूरत ढंग से बनाने के साथ साथ उन्हें बेहद ही खूबसूरत तरीके से सजाते भी हैं। ये पक्षी अपने घोंसलों को पुआल और पत्तों की मदद से बनाने के बाद उन्हें सजाने का काम शुरू करते हैं। इसके लिए ये सभी तरह रंग बिरंगी चीजों जैसे प्लास्टिक की बोतल के ढक्कन, रंग बिरंगे पत्थर, रंगीन पंख और खूबसूरत फूलों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये अपने घोंसलों को बिल्कुल किसी छोटी सी झोपड़ी की तरह बनाते हैं जिसका मेन गेट काफी छोटा होता है। वैसे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन खूबसूरत घोंसलों का निर्माण मेल बोअर बर्ड करते हैं, और अगर ऐसे में फीमेल बोअर बर्ड इनके घोंसले को रिजेक्ट कर देती है तब ये अपना वो घोंसला छोड़कर किसी दूसरी जगह पर घोंसला बनाने लगते हैं, और इस तरह से इनका पुराना घोंसला सांपों और गिलहरियों का घर बन जाता है। नंबर 2, बेया वीवर। दोस्तों, क्या आपने घोंसलों की कॉलोनी देखी है? बेया वीवर ऐसे पक्षी होते हैं जो अपने घोंसलों की कॉलोनी के लिए मशहूर है। दरअसल ये पक्षी एक ही पेड़ पर 100 से भी ज्यादा घोंसले बनाकर साथ में रहते हैं, इसलिए इन्हें घोंसलों की कॉलोनी कहा जाता है। घोंसलों की ये शानदार कॉलोनी बनाने के लिए ये पक्षी कांटेदार पेड़ों जैसे पाम के पेड़ का चुनाव करते हैं ताकि कोई भी शिकारी गलती से भी इनके घरों तक न पहुंच सके। इनके घोंसले पाम के पेड़ से ठीक वैसे ही लटकते हैं जैसे कटहल के पेड़ से कटहल लटकते हैं। ये पक्षी इतने घोंसलों को बनाने के लिए घास की पट्टियों, गद्देदार पट्टियों और पाम पेड़ के फटे हुए पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि उन सुंदर घोंसलों का निर्माण अकेले मेल बेया वीवर करते हैं और फिर ये अपने घोंसले को फीमेल बेया वीवर को दिखाते हैं। ऐसे में अगर फीमेल बेया वीवर को जो घोंसला पसंद आता है वो उसी घोंसले के मालिक को अपना पार्टनर चुनती है और फिर उसी के घोंसले में अंडे देती है। वैसे दोस्तों, अगर आप इन घोंसलों को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो हम बता दें कि ये घोंसले आपको बारिश के मौसम में इंडिया के सब कॉन्टिनेंटल एरियाज में देखने को मिल जाएंगे। नंबर 3, एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में स्विफ्टलेट नाम के एक ऐसे पक्षी भी पाए जाते हैं जिनके घोंसलों को खाया भी जा सकता है। ये पक्षी अंडमान क्षेत्र में पाए जाने वाली गुफाओं के छत पर घोंसले बनाकर उसमें इस तरह से लटकते हैं कि इन्हें दूर से देखने पर ये बिल्कुल चमगादड़ के जैसे लगते हैं। अगर बात करें इनके घोंसलों की तो ये पक्षी घोंसलों को बनाने के लिए घास या पत्तियों का नहीं बल्कि सलाइवा का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अपने लार का। इसके लिए ये सबसे पहले गुफा के एक कोने का चुनाव करते हैं और फिर वहां धीरे धीरे करके अपने सलाइवा को जमाने लगते हैं। इनका सलाइवा सूखने के बाद इतना सख्त हो जाता है कि उनमें ये अपने 2 बच्चों के साथ आराम से रह पाते हैं। इन पक्षियों के घोंसले को चाइना के लोग बड़े ही चाव के साथ खाते हैं और यही वजह है कि इनके घोंसले $4000 प्रति किलोग्राम के रेट से चाइना में बिकते हैं। नंबर 4, टेलर बर्ड नेस्ट। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, टेलर बर्ड अपने घोंसले को सिलाई करके बनाते हैं। इसके लिए ये पत्तियों को आपस में जोड़कर स्पाइडर वेब या प्लांट फाइबर की मदद से सिलाई करते हैं और इस तरह से ये पत्तियों की मदद से इनके घोंसले का ढांचा तैयार करते हैं। इसके बाद ये उसमें अपने बच्चों को आराम के लिए नरम और मुलायम चीजों को बिछाना शुरू कर देते हैं। वैसे दोस्तों, टेलर बर्ड काफी शर्मीले किस्म के पक्षी होते हैं, इसीलिए ये अपने घोंसले को घने पेड़ के ऐसे मजबूत पत्तों से बनाते हैं जहां किसी भी दूसरे पक्षी का पहुंच पाना लगभग नामुमकिन होता है। नंबर 5, बाल्ड ईगल नेस्ट।
दोस्तों बाल्ड ईगल अक्सर अपना घोंसला बनाने के लिए ऐसे पेड़ों का चुनाव करता है जो साइज में काफी लंबे हों और उसमें ढेर सारी शाखाएं निकली हों। ये पक्षी अपने घोंसले को पेड़ के सबसे ऊंचे वाले उस हिस्से पर बनाते हैं जहां घोंसले को चारों तरफ की शाखाओं का सपोर्ट मिल सके। ये अपना घोंसला बनाने के लिए ढेर सारी पतली पतली लकड़ियों को अपनी चोंच की मदद से सिलाई करके एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं और फिर उसके बीचों बीच में अंडा देने के लिए नरम सूखी हुई घास बिछा देते हैं। इनके घोंसलों का डायमीटर 4 से 5 फीट का होता है और गहराई 2 से 4 फीट की होती है। बाल्ड ईगल्स हर साल दूसरे पक्षियों की तरह नया घोंसला नहीं बनाते, बल्कि ये अपने पुराने घोंसले में ही कुछ और नई चीजों को जोड़कर उसे दोबारा से अंडे देने के लायक बनाते हैं। दोस्तों आपको जानकर ये हैरानी होगी कि अभी तक के सबसे बड़े रिकॉर्डेड बाल्ड ईगल के घोंसले की गहराई 20 फीट और डायमीटर 9.5 फीट का था। ये घोंसला खोजकर्ताओं को फ्लोरिडा में मिला था। ऐसा लगता है कि ये घोंसला किसी बर्ड ने नहीं बल्कि किसी इंसान ने बनाया हो। नंबर 6, रूफस हॉर्नेरो नेस्ट। दोस्तों रूफस हॉर्नेरो अपने ओवन शेप्ड घोंसलों के लिए काफी ज्यादा फेमस है। ये पक्षी दूसरे पक्षियों की तरह अपना घोंसला घास और तिनकों से ही नहीं बल्कि मिट्टी, कीचड़, गोबर और पत्तों से बनाते हैं। इनके घोंसलों का डायमीटर 20 से 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 से 25 सेंटीमीटर की होती है। ये अपने घोंसले की दीवारों को 3 से 5 सेंटीमीटर तक मोटा बनाते हैं। गीली मिट्टी और कीचड़ से बनाने के बाद अंत में इनका घोंसला धूप में पूरी तरह सूख जाता है, तब वह बिल्कुल कड़क और मजबूत हो जाता है। दोस्तों मिट्टी से बना इनका ये घोंसला इतना ज्यादा मजबूत होता है कि ये एक बार में 5 किलोग्राम तक का वजन आसानी से सह लेता है। ये पक्षी अक्सर अपने घोंसले को जमीन से लगभग 8 मीटर ऊंचाई पर पेड़ पर बनाते हैं ताकि कोई भी जंगली जानवर इनके घोंसले तक न पहुंच सके। नंबर 7, वुडपेकर नेस्ट। दोस्तों वुडपेकर यानी कि कठफोड़वा ऐसे पक्षी होते हैं जिन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए ज्यादा सामान की जरूरत नहीं पड़ती। ये अपना घोंसला बनाने के लिए सबसे पहले पेड़ के तने पर एक ऊंची जगह का चुनाव करते हैं और फिर इसके बाद ये उस जगह पर अपनी चोंच से लगातार मार मार कर इतना बड़ा छेद कर देते हैं कि ये उसमें अपने पार्टनर और बच्चों के साथ आराम से रह सके। एक बार पेड़ में रहने लायक जगह बन जाने के बाद वुडपेकर उसे मुलायम पत्तियों, पंखों और पेड़ की छाल का इस्तेमाल करते हुए अपने लिए नरम बिस्तर भी तैयार कर लेते हैं। दोस्तों ये पक्षी अपने घोंसले को इस तरह से बनाते हैं कि इनके घोंसले का मुख्य द्वार बाहर से काफी छोटा हो, लेकिन इनका घोंसला अंदर से काफी बड़ा होता है। नंबर 8, हमिंग बर्ड नेस्ट। दोस्तों देखने में बेहद ही खूबसूरत हमिंग बर्ड अपने घोंसले को भी बिल्कुल किसी ताज की तरह ही खूबसूरत बनाते हैं। आकार में छोटे होने के बावजूद भी इनके घोंसले नवजात शिशुओं के लिए बिल्कुल आरामदायक होते हैं। दरअसल हमिंग बर्ड अपने घोंसलों के अंदर की सतह को बिल्कुल नरम स्पॉन्ज की तरह और बाहर की सतह काफी लचीली बनाते हैं, जिसकी वजह से इनका घोंसला इनके बच्चों के लिए किसी मुलायम गद्देदार रजाई से कम नहीं होता है। ये अपने घोंसलों को बनाने के लिए प्लांट फाइबर, पत्तियों के छोटे छोटे टुकड़ों और स्पाइडर सिल्क को धागे की तरह इस्तेमाल करते हैं। नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले सभी 17 हमिंग बर्ड के घोंसले आपको एक दूसरे से देखने में थोड़े बहुत अलग जरूर लगेंगे, लेकिन इन सभी में जो चीज कॉमन दिखेगी वो है इनके घोंसलों का लचीलापन। स्पाइडर सिल्क के इस्तेमाल की वजह से इनका घोंसला इतना ज्यादा लचीला होता है कि इनके बच्चों का आकार बढ़ने के साथ साथ इनका घोंसला भी फैलने लगता है। नंबर 9, सोशेबल वीवर। ज्यादातर पक्षियों की तरह ही सोशिएबल वीवर भी पूरे साल अपने घोंसले को मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन दूसरे पक्षियों और इनमें बस इतना सा फर्क होता है कि ये एक छोटे से घोंसले में नहीं बल्कि एक महल जैसे घोंसले में रहते हैं। इनके घोंसलों में अनगिनत कमरे होते हैं और हर एक कमरे में एक सोशिएबल वीवर अपने पार्टनर के साथ रह रहा होता है। ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर बने इनके अद्भुत घोंसले दूर से देखने पर बिल्कुल घास के ढेर के जैसे लगते हैं, लेकिन जब आप इन्हें पास से देखेंगे तब आपको इनमें एंट्रेंस के लिए दरवाजे नजर आएंगे। वैसे आपको बता दें, इनके इतने आकर्षक और विशाल घोंसलों को बनाने के लिए कोई एक पक्षी नहीं बल्कि सोशिएबल वीवर का पूरा झुंड एक साथ काम करता है। लेकिन जब इनका घोंसला पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है तब इनमें दूसरे पक्षी भी रहने के लिए आ जाते हैं। दोस्तों ये घोंसले इतने ज्यादा मजबूत होते हैं कि ये कई साल तक पेड़ों पर टिके रहते हैं।
और इनमें सोशिएबल वीवर की कई पक्षियां अपने वंश आगे बढ़ाती हैं। नंबर 10, फ्लेमिंगो बर्ड नेस्ट। पानी में रहने वाली ये खूबसूरत फ्लेमिंगो बर्ड्स अपने घोंसलों को एक ऊंचे टीले के आकार में बनाते हैं। ये अपने घोंसलों को पानी के किनारे बनाते हैं और उन्हें बनाने के लिए मिट्टी, कीचड़, छोटे पत्थरों, पुआल और अपने पंखों का इस्तेमाल करते हैं। इनके इन टीले जैसे घोंसलों की अधिकतम ऊंचाई 30 सेंटीमीटर तक होती है। फ्लेमिंगो बर्ड्स में पुरुष और मादा दोनों ही पक्षी साथ मिलकर मादा के अंडे देने के लगभग 6 हफ्ते पहले से घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं और इन 6 हफ्तों के दौरान ये बड़ी ही सावधानी के साथ धीरे धीरे करके घोंसलों का निर्माण करते हैं। बात अगर इनके घोंसलों की बनावट की करें तो इन घोंसलों में ऊपर की तरफ एक बड़ा सा छेद बना होता है जिसके ऊपर मादा फ्लेमिंगो बर्ड बैठकर अंडे देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद है पसंद जरूर आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इनमें से कौन से पक्षी का घोंसला आपको सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर ले। मिलते हैं आपसे अपनी अगली शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल के बाकी वीडियोस को देखकर मजा लीजिए।